सवां डैम पाकिस्तान में बनाया जा सकने वाला सबसे बड़ा डैम है, जिसमें 38 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा किया जा सकेगा। यानी ये डैम तरबेला डैम, भाषा डैम या कालाबाग डैम से भी 6 गुना बड़ा होगा। इस इजाफी पानी के जरिए 3 करोड़ एकड़ बंजर रकबा काबिल काश्त बनाया जा सकेगा, जो मुल्की मईशत में $400 अरब सालाना का इजाफा करेगा। इसके अलावा ये डैम सालाना 36 बिलियन यूनिट्स सस्ती बिजली के भी पैदा करेगा। इस बिजली की पैदावारी लागत 1 से 1.5 रुपए फी यूनिट होगी। ये डैम रावलपिंडी के करीब जिला तलागंग में दरिया समा पर बनाया जाना है, जिसके लिए पानी एक बड़ी नहर खोदकर दरियाए सिंध से लाया जाएगा। दरिया समा में ढोक पठान के मुकाम पर उस पानी को जखीरा किया जाएगा। इसी सिलसिले में हमें आज ज्वाइन किया है इंजीनियर इनामुर रहमान साहब ने कनाडा से, जो कि आबी अमूर के माहिर हैं, डैम्स को डिजाइन करते हैं और सवा डैम के सबसे बड़े एडवोकेट हैं। आइए उन्हें प्रोग्राम वेलकम करते हैं। इंजीनियर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंजीनियर साहब सबसे पहले बताइएगा कि सवा डैम की पानी जखीरा करने की कैपेसिटी कितनी होगी और ये कितने मेगावाट बिजली बनाएगा और एक साल के अंदर कितने अरब यूनिट्स सस्ती बिजली हम इससे हासिल कर सकेंगे। जी, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वर्चुअली लिमिटलेस है, लेकिन हमारे हिसाब से ये जो करंट डिजाइन है उसमें 38 मिलियन एकड़ फुट, लेकिन अगर हम जो जितनी हमें जरूरत हो उसके हिसाब से 25 या 30 उतना इजीली बन सकता है। और इसका लो लेवल या हाई लेवल पे जो है ना, उसकी एफिशिएंसी स्टोरेज की वो ऑलमोस्ट इज सेम। तो 2500, 3000, 3800 वो सब इक्वली बेनिफिशियल होगा। यानी दूसरा 25 मिलियन एकड़ फीट से लेकर 38 मिलियन एकड़ फीट तक का डैम हम यहाँ पर बना सकते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। यानी रही कि बात आम लोगों की अगर हम बात करें तो ये कालाबाग डैम से तकरीबन कुछ 6 गुना बड़ा डैम होगा। जी, कालाबाग या तरबेला या तो दयानी भाषा, भाषा, उन तीनों से 6 गुना बड़ा डैम होगा अब स्टोरेज बात वाइज। करते हैं उसकी बिजली की प्रोडक्शन। वो जी जो जी 5,000 मेगावाट आप बता रहे थे। जी, 5,000 मेगावाट इन रन ऑफ रिवर बोर्ड। ये जब कंपेयर करें हम तरबेला या दयामी भाषा से, तो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो सर्दियों में कम हो जाती है, लेकिन ये इसकी कंटिन्यूस हमें जो है ना 5,000 मेगावाट एवरेज इस पे जनरेशन मिलेगी। और टोटल जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं अरब यूनिट्स में, ये सालाना 36 अरब यूनिट पैदा करेगा, जो कि तरबेला या आशा डैम वगैरह से दुगने हैं। ठीक हो गया। मैं ये जानना चाहता हूँ इससे जो बिजली पैदा होगी वो कितने के रुपए यूनिट वाली होगी? सस्ती बिजली होगी या निस्बतन दरमियाने या महंगे कीमत वाली होगी? नहीं, वो सस्ते जो आप कहते होते हैं ना, 1 रुपये 25 पैसे वाला यूनिट, ये उस रेट से मिलेगा। अच्छा, ये 1 रुपये 25 पैसे वाला यूनिट है ये वाला। जी, अच्छा, आप इस डैम की अगर कॉस्टिंग की बात करें तो कितने बिलियन डॉलर इस पे कॉस्ट आएगी? इसमें काफी सस्ता डिजाइन है, क्योंकि इसमें स्पिलवे की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। एक सड़क बनानी है और एक एम्बैंकमेंट बनानी है, जो ठीक मेन है। डैम वाल, और डैम वाल जो है तरबेला जितनी है। ठीक है। और जो केनाल है वो गाजी बड़ौदा की केनाल से डबल है। तो सब कुछ मिल मिला के ना, अगर तो हम ये मतलब इतना लो टेक है कि हम खुद भी बना सकते हैं। ठीक है। बहुत महंगा भी होना तो 7-8 अरब से ज्यादा नहीं जाता। अब इसमें थोड़ा सा ये खर्चा है कि इसके साथ जो इरिगेशन कमांड में इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी ना, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर केनाल वाटर डिलीवरी के लिए वो एक्स्ट्रा है, वो अगर इसमें इंक्लूड करें तो फिर वो खर्चा फिर उसी हिसाब से बढ़ता है। लेकिन वो उसको मेरा ख्याल है कि टेक्निकली इसमें गिनना नहीं चाहिए। अगर हम डैम सिर्फ प्रोजेक्ट की बात करें तो 7-8 अरब डॉलर में बड़ा इजीली बन जाएगा। और ये कितने बाकी साल का प्रोजेक्ट है? 5 के साल में कंप्लीट हो जाएगा? अगर नियत करें तो 5 साल में बड़ा इजीली बन सकता है। ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताएं कि स्वा डैम, तो इसका नाम इसलिए है कि ये दरिया स्वा के ऊपर बनेगा, जो जी कि पिंडी के करीब एक बरसाती नाला नजर आता है। आजकल इसमें सिर्फ बारिशों में पानी आता है। तो जी माहिर कहते हैं कि इस दरिया के अंदर तो पानी ऐसा सच होता ही नहीं है। 1 मिलियन एकड़ फीट भी साल का पानी इस दरिया का अपना नहीं है। तो इसमें जी पानी हम कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, और उसकी दीगर मोटालिटी जरा बताइएगा आसान अल्फाज में। जी, दरिया स्वां का अपना पानी तो 1 मिलियन एकड़ फुट के लगभग है। बाकी ये आप इसे यूं समझें कि ये तरबेला डैम की एक्सटेंशन है। ठीक हम है। तरबेला डैम का जो हरिपुर के करीब से केनाल निकालेंगे और ठीक है। वो
मेंस चैनल जो है, जिस तरह गाजी बड़ौदा की 55 किलोमीटर लंबी कैनाल है, मेरा ख्याल है 50 है, तो ये 50 की बजाय 100 किलोमीटर लंबी कैनाल के साथ ये पानी ये डिलीवर हो जाएगा दरिया सुआ तक। और ये तो नेचुरल ग्रेविटी पे आएगी किनार सारी की सारी। बिल्कुल वो बड़ी परफेक्ट एलिवेशन है हमारे पास उसके। तरबेला के अगर डेड लेवल से भी वाटर विड्रॉ करें तो हमारे पास पूरा 15 मीटर का हेड मिलता है। हमें ठीक। टोटल 10 का चाहिए, 10 मीटर का हेड चाहिए, तो हम बड़े आराम से ग्रेविटेशनल फ्लो के जरिए बगैर लिफ्टिंग के, और साथ उसका बल्कि उसी लेवल से डेड लेवल के करीब होने की वजह से उसकी सिल्ट सिल्ट भी रिमूव कर सकते हैं, और जो है एक नया जिसे कहते हैं पैटर्न सेट हो जाएगा। वो पीछे से जो जितनी सिल्ट आती है ना वो फ्लश होनी शुरू हो जाएगी। तो ये एनवायरनमेंट के लिए ये भी अच्छी चीज है। मुझे बताइएगा कि ये जो डैम की साइट है, आया इस साइट के ऊपर हम जो पानी लाना चाहते हैं उतना पानी पाकिस्तान में अवेलेबल भी है? अब 35 मिलियन एकड़, 38 मिलियन एकड़ फीट पानी हमारे पास अवेलेबल है हर साल? जी एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे समर के 100 दिन में तरबिला अपस्ट्रीम फ्लो जो है वो ड्राइएस्ट ईयर्स में भी जो होता है ना वो तकरीबन 35 मिलियन एकड़ फुट के करीब है, और वेट ईयर्स में वो 50 से ज्यादा बल्कि 64 मिलियन एकड़ फुट तक भी चला जाता है। तो ठीक है। हमने बेसिकली करना क्या है कि वेट ईयर्स में ज्यादा पानी कलेक्ट करना है और ठीक है। उसको बैलेंस करना है ड्राई ईयर्स के साथ। ठीक तो है। हर वेट ईयर में तो बड़े आराम से भर जाएगा, और जो ड्राई ईयर्स होंगे उसमें तो जाहिर है हम इसके पानी को फर्दर यूज कर रहे होंगे, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी कलेक्ट करना वो हमारे पास उस जगह पे उस एग्जैक्ट लोकेशन पे जहाँ से कैनाल निकलनी है हमारे पास वो अवेलेबल है फ्लो। ठीक है। मुझे बताइएगा कि इस डैम की वजह से आया सिंध में पानी की कमी होगी या बलूचिस्तान में पानी की शॉर्टेज रिकॉर्ड की जाएगी या नहीं? इस डैम की वजह से सिंध के पानी में कमी इस तरह नहीं होगी कि वहां पे अभी फ्लड आता है ना, तो फ्लड सीजन, हर फ्लड सीजन में सारे दरिया स्वेल करते हैं, तो वो जो पानी होता है वो 2-3 हफ्तों में गुजर के और समुद्र में चला जाता है। ठीक है। उसकी बजाय उन्हें जो बाकी जो साल में 300-310 दिन होते हैं वहां पे नीचे फ्लो होता ही नहीं है। ठीक है। तो बाय डिजाइन हम ये कह रहे हैं कि डेडिकेटेड स्टोरेज इस स्वां की तकरीबन हम 15% भी डेडिकेट कर देंगे ना, तो उससे 15,000 क्यूसेक पूरा साल के 365 दिन सिंध में पानी की क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी और समुद्र तक पानी जाएगा जितना हम वहां पे लेके जाना चाहते हैं। ये जो एनवायरमेंटलिस्ट ने जो फिगर दिया हुआ है उतना पानी अवेलेबल होगा पूरा साल। ठीक है। अच्छा, अब जो पानी कंजर्व होगा ना उसमें भी सिंध का हिस्सा होगा। वो मेरा ठीक। ख्याल है 38-40% इस तरह फिगर है। तो वो पानी उनको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ठीक है। ये पानी जब स्टोर एक दफा होगा तो फिर चारों सूबों को उनके शेयर के मुताबिक वो शेयर अगर जो अभी सेटल्ड है उसके हिसाब से होगा तो वो हर सूबे को इजाफी पानी मिलेगा। बलोचिस्तान और केपीके का भी पानी जो है वो उनके मेरे ख्याल है कुछ 5%, 12% है, कुछ 8% है इस तरह। तो वो क्या है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले बना हुआ है कैनाल्स का, लेकिन वाटर अवेलेबिलिटी का मसला है ना। हम्म। और जो वो पानी है उनका उनके सूबों में पहुंचेगा, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि दोनों बलोचिस्तान और सिंध और बल्कि केपी के इन तीनों में डैम की एलिवेशन की वजह से, क्योंकि इस डैम की जो लोएस्ट एलिवेशन भी है ना वो कालाबाग डैम से तकरीबन 70 मीटर ऊंची है। ओके। तो उस वजह से हमें पानी जो है वो 220-25 मीटर की बजाय 320-330 मीटर की एलिवेशन पे आपको कैनाल राइट लेफ्ट दोनों बैंक पे कमांड बढ़ जाएगी। उससे ये होता है कि कोहाट तो जरा ऊंचा है, लेकिन करक बनू ये सारे एरियाज जो हैं ये पूरा सदरन केपी के बलोचिस्तान के जो कच्ची प्लेन्स के हायर एलिवेशन हैं वो सारी अगर आप एक केनाल उधर तक लेके जाना चाहें वो भी कोई मसला नहीं है। क्योंकि रास्ते में स्ट्रिंग ऑफ डैम्स, ये जो कोई सुलेमान के छोटे छोटे डैम्स बनेंगे, इनको इनमें से कई को आपस में कनेक्ट कर सकती हैं, तो वो सारा पानी जो है ना एक्स्ट्रा आप उस रूट से भी या आगे जाके आप कच्ची कैनाल से लिफ्ट करके देना चाहते हैं तो वो वहां पे जितना एक्स्ट्रा एरिया वो भी सारा अंडर कमांड आ जाएगा। इसी देखिए, तरह आपसे जो चीज मैं समझा हूं कि जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा है जी उसका जी बहुत सारा मिलियंस ऑफ एकड़ लैंड जो है वो बयाबान पड़ा हुआ है, उससे जी इस डैम से पानी मुहैया किया जा सकता है। इसी तरह बिल्कुल जो कच्ची प्लेन का कोई तकरीबन 60 लाख एकड़ रकबा है, जिसे अगर जी सिर्फ बराबर करके पानी दे दिया जाए तो वो जरखेज हो सकती है, उसको भी इसी डैम से पानी मुहैया कर सकते हैं। बिल्कुल वो शेयर और उनका। सिंध का शेयर भी इस तरह बढ़ेगा कि जब आपके पास पानी का जखीरा ज्यादा होगा, आपके पास टैंकी में पानी ज्यादा महफूज होगा, तो आप उसका ज्यादा अरसा इस्तेमाल कर सकेंगे। आजकल तो प्रॉब्लम ये है ना कि जब हमारे पास
जो जून जुलाई के महीने होते हैं, जब बारिश ज्यादा होती है, मानसून होता है, तो बहुत ज्यादा पानी आता है, हम उसको सेव नहीं कर पाते और उसकी अक्सरियत समंदर में चली जाती है, फिर सारा साल हम पानी का इंतजार करते रहते हैं। जी। तो सिंध को अपना शेयर भी एक्स्ट्रा मिलेगा, और अगर इन्वायरमेंटल फ्लो जो है वो आप नेशनल कोटे में से रखना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा। तो वो दोनों मिला के सिंध को और ज्यादा मिलेगा पानी। तो वो इतना होगा कि वो अफोर्ड कर सकेगा, इवन थर में भी पहुंचा सकते हैं। इस एलिवेशन से आप जो है ना चोलिस्तान के रूट से थर तक भी पानी पहुंचा सकते हैं। एरिया हमारे पास उधर भी बहुत है, चोलिस्तान में है, थल में है, बाकी केपी के में मेंशन किया है। तो ये टोटल मिला के तकरीबन 35 मिलियन एकड़ एरिया है। अच्छा, मजे की बात यह है कि साथ अगर आप हाई एफिशिएंसी इरिगेशन यूज करते हैं ना, तो आपको हर एग्जिस्टिंग रकबे पे आपको पानी की, जिसे कहते हैं कि यूजेज आपकी आधी रह जाती है, ठीक आधी है। से भी कम। तो ये दोनों चीजें मिल के तो ये पूरा एरिया सरसब्ज भी हो जाएगा। उसमें वाइल्ड लाइफ, उसमें इन्वायरमेंट, उसमें जनाब आपकी पैदावार, हर चीज मिला के फिर जॉब्स क्रिएशन, फिर इनलैंड वाटरवेज आपके चलने शुरू हो जाएंगे, तजारत, ये सब कुछ मिला के तो एक कंटिगुअस सिस्टम बन जाएगा। जिस तरह ज़रात का तो बना हुआ है, लेकिन ये बाकी सारी चीजें जो आजकल वार्मिंग की वजह से अनसर्टेनिटी आ गई, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कोई फ्री फिनोमिना आता है, बारिश जिस तरह सन 22 में आई है मानसून, उस तरह की चीजों से हम महफूज हो जाएंगे। देखें, बलोचिस्तान में बारिश हुई, क्लाउड बर्स्ट हुआ, और उसी वक्त दरिया सिंध में 6 लाख का रेला गुजर रहा था। बिल्कुल। अगर अगर ये सिचुएशन होती, हम ऊपर से सीधा ठक करके तरबेला डैम की कैपेसिटी और सुहा को यूज करके हम पूरा पानी डाइवर्ट कर सकते थे। यानी जितना उधर एक्स्ट्रा आ गया था, वहां 35-40 मिलियन एकड़ फुट पानी अचानक आ गया, और वो अगले कितने 5-6 महीने खड़ा रहा, और जमीन 1-2 साल के लिए खराब हो गई, फसलें डूब गई, सब कुछ। लेकिन अगर दरिया सिंध में उस वक्त रास्ता होता, दरिया सिंध का पानी हमारे कंट्रोल में होता, तो वो पानी आराम से आप जो है वो उसको वो दरिया में वापस जा सकता था। लेकिन आगे से चढ़ा हुआ था, तो वो फिर सारा पीछे से डूबना शुरू होगा राइट में। ठीक हो गया। मुझे बताइएगा, जिस जगह पर ये डैम बनना है, तो एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी जगह पर है, वो समझाइएगा जरा। जी, ये तलागंग और ढोलिया के दरमियान ढोक पठान एक पुल है, ठीक। रेलवे का पुल भी है वहां पे। दूसरी रेलवे का शायद अब यूज नहीं होता, लेकिन उसको ढोक पठान जगह का नाम है। ठीक है। डैम का पुराना नाम ढोक पठान डैम था, तो मैंने इसको चेंज करके स्वान डैम इसलिए किया कि ताकि लोग उससे कंफ्यूज ना करें, क्योंकि उसको डाउनग्रेड करके तो वो केनाल एलिमिनेट कर दी थी। उस ठीक है। वजह से वो डैम जो था ना वो और छोटा करके एक का कर दिया। हालांकि ये साइट जो है, ये अगर आप इस पे स्टोर करना चाहें तो बहुत ज्यादा पानी स्टोर हो सकता है। हम 30-35 की बात करते हैं, इतना ही काफी है। तो ये एग्जैक्ट वो इस पे लोकेशन है। एतराज ये भी होता है कि उस एरिया में कुछ हाउसिंग सोसाइटीज बन चुकी हैं और मोटर में भी कुछ एरिया जो है इसके अंदर सबमर्ज हो जाएगा। जी, इसमें देखें, हर प्रोजेक्ट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कुछ पॉपुलेशन मूव होती है, कुछ रोड्स वगैरह आपको रीरूट करनी पड़ती हैं। रोड्स के मामले में तो ये है कि जो मोटरवे है वो उसी जगह पे एलिवेटेड काजवे बन सकती है, जो ठीक है। कि सीनिक भी लगती है, लोगों के लिए पिकनिक पॉइंट बन जाता है, उसके अंदर साथ थोड़े से प्लेटफॉर्म लोगों के उतरने के लिए बन जाए। लेकिन जो हाउसिंग सोसाइटी हैं उसमें जितनी लीगल हैं उनको तो अब पता करना चाहिए कि एनओसी कैसे मिला डैम, क्योंकि ये तो 1960 से डैम की साइट एलोकेटेड थी, पता था। तो वो उसमें से जितनी लीगल हैं उनको फिर ज़ाहिर है मूव करने के लिए कंपनसेट करना पड़ेगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट की अपनी पोटेंशियल इतनी ज्यादा है कि आपकी हफ्तों की कमाई से वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एडजस्टमेंट जस्टिफाई हो जाएगी। क्योंकि अगर आप फिगर यूज करें ना, जो प्रोडक्टिविटी का टोटल फिगर है, तो ये इसकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो तो कुछ हफ्ते में बनती है। और तो इसकी इसके आपकी एनुअल बेनिफिट्स किसी ने काउंट किए कि ये सालाना कितना बेनिफिट देगा पाकिस्तान को? जी, उसके लिए मैंने फिगर काउंट किए थे। सिर्फ गंदम और कपास आप इसके पानी से उगाए ना, जी तो जी। आप साल में जो थोरेटिकल मैक्स है वो $400 अरब बनता है। लेकिन उतना ज्यादा जितनी यील्ड चाइना वाले लेते हैं या ऑस्ट्रेलिया वाले लेते हैं, अगर हम उनका 40% भी लगा लेना तो ये $100 अरब से ज्यादा ही बनता है। 120-125 अरब डॉलर का फिगर है। तो ये फिगर इतना माइंड बॉगलिंग है कि लोगों को यकीन करना मुश्किल होता हाँ है, जी। समझाना मुश्किल होता है।
लेकिन आप देखें तो दुनिया में दो दो मरले के मुल्कों की जीडीपीज जो है ना, वो अगर अपने रिसोर्सेज को ठीक तरीके से इस्तेमाल करें तो हमसे बहुत ज्यादा है। तो ऐसा ही हम है। भी यही कह रहे हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को तरीके से इस्तेमाल करें तो हमारी जॉब भी क्रिएट होंगी, हमारी इकोनॉमी भी बूम होगी। अभी फिगर जो 120-25 अरब डॉलर की फिगर है, वो सिर्फ मैं कपास के फिगर से बात कर रहा हूँ, कपास और उससे कपास और गंदम। रिलेटेड इंडस्ट्री। गंदम में हम जो है वही ज़ाहिर है, एक ही लैंड, सर्दियों में अगर गर्मियों में अगर कपास लगी है तो सर्दियों में तो खाली होगी ना, वहां पे गंदम होगी। गंदम की अगर हम नॉर्मल सऊदी अरेबिया जितनी भी यील्ड कर लेना, तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो अमेरिका से ज्यादा हो जाती है। वाह। तो हमारी फूड सिक्योरिटी और हमारी हार्ड कैश जो हमें पेट्रोल के लिए चाहिए, दरामदात के लिए चाहिए, तो वो हमारी बहुत बढ़ सकती है। सिर्फ हम जो है अपनी वाटर, ये वाटर मैनेजमेंट में आता है ना, पानी बिजली खाद, इन तीन चीजों को ठीक है। खाद, बेसिक खाद और बिजली तकरीबन मतलब दे आर इंटरकनेक्टेड। तो ये सब कुछ मिलके दो तरीके से पाकिस्तान को ठीक कर सकते हैं। एक तो यह है कि ये तीनों शोबे, इंडस्ट्री चलनी शुरू हो जाएगी, हर चीज चलना। और दूसरा, आपकी जो करेंसी है उसको आइडियली तो जितनी इंडिया की करेंसी वैल्यू उसके तकरीबन 2-4% ऊपर नीचे होना चाहिए, लेकिन इस वक्त हम 1/3 पे पहुंचे हुए हैं। तो वो जब करेंसी आपकी बैठे बैठे 3 गुना बढ़ जाएगी उसकी वैल्यू, डॉलर जो है वो 100 से नीचे आ जाएगा। और विद इन ईयर्स अगर मतलब ये फिगर्स आप फॉलो करें तो वो कोई अजीब नहीं कि वो 30-35 रुपए पे आ जाए। तो ये तो बताइए कि इसकी फिजिबिलिटी स्टडी पे कोई काम हुआ है या अभी सिर्फ इसके डिजाइन वगैरह तक बने हैं? जी, फिजिबिलिटी स्टडी में पाकिस्तान में माहिरीन से बात हुई है, वो कहते हैं 1 साल के अंदर अंदर हम डिटेल डिजाइन भी कर सकते हैं। लेकिन वो उस वक्त काउंट होना शुरू होगा जब इसका किक ऑफ होगा ना, काम शुरू होगा। तो उसके बाद क्या है कि अगर पाकिस्तान से में करते हैं या बाहर से करते हैं, तो जो स्टडी है वो मैक्सिमम 1 से लेके 2 साल के अंदर अंदर काम हो जाता है। और मैं आई कैन अश्योर कि जो जितना मैं इस पे काम कर चुका हूँ, जितना मैं इसके सब कुछ देख रहा हूँ, हमें सिर्फ सिंपली फिजिबिलिटी स्टडी की भी जरूरत नहीं है। सिंपली वी कैन जंप इनटू डिटेल डिजाइन फेज और वो फौरन करके और कंस्ट्रक्शन शुरू कर। दो कंपोनेंट्स है टोटल, डैम वॉल है और कैनाल है। ठीक दोनों है। पे साइमल्टेनियसली काम होगा और ये विद इन 5 ईयर कोई भी गवर्नमेंट इसको अपनी एक टर्म के अंदर अंदर खत्म कर सकती है। बाकी इसके बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर जाहिर है वो भी उस पर डिपेंडेंट तो नहीं होगा, वो भी साथ स्विच यार्ड लगाने हैं, ये करना है वो करना है, टनल्स करनी है या आगे कैनाल्स बनानी है, वो डे वन से स्टार्ट हो सकता है। और एक टर्म के खत्म होने के अंदर अंदर चले बहुत ज्यादा लेट कर ले तो उसे 1 साल एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो ये चीज ये है कि पका पकाया फल है, आपने जिसे कहते हैं लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट। तो अगर आप करना चाहें तो इसमें टाइम का कोई मसला नहीं है। ये 4-5 साल का तो पता भी नहीं चलता। भाषा डैम बिल्कुल हमारे ऐसा ही साथ है। इतने टफ ट्रेन में था, वो भी अभी कंप्लीशन के करीब हो रहा है, मतलब उसकी डाइवर्जन हो गई है, वाल बननी शुरू होगी। तो इट विल बी कपल 2-3 years मोस्ट एट मोस्ट। कौन सा आप कह रहे थे? भाषा डैम की बात कर रहा हूँ ना। ठीक है। मतलब उसका भी टेक्निकली अगर उसके फंडिंग वगैरह का प्रॉब्लम ना हो तो वो तो मतलब अब 2-3 साल के अंदर अंदर ऑनलाइन आ जाएगा। वो तो 2028-29 कह रहे हैं उसका वैसे। हाँ, वो उसमें ज्यादा मैनेजमेंट की और फंडिंग की प्रॉब्लम मेरे आ ख्याल जाएगी। से उसकी टर्बाइंस का इशू भी आएगा ना उस जगह पर, जो उसका वो पावर हाउस बनना है, उसका टाइम ज्यादा लगेगा अभी। नहीं देखें, वो जैसे कहते हैं कि मेरा ख्याल है सप्लाई डैम चेन। साइड बन जाएगी, पावर हाउस और बाकी चीजें तो लेट है उसकी। लेकिन वो भी मैनेजमेंट का इशू है कि अगर आपने पता है कि फलान डेट तक ऑनलाइन करना है तो आपने टर्बाइन वगैरह टाइम पे ऑर्डर कर देते हो, सब कुछ टाइम पे लग जाता है। तो वो चलिए, कुछ बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब, आज हमने बड़ी सेहत हासिल गुफ्तगू की है। हम उम्मीद करते हैं कि हम खुद भी, हमारे नाजरीन भी इसे अब आसानी डाइजेस्ट कर सकेंगे। इंशाल्लाह किसी नए एपिसोड में कोई अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपके साथ चलेंगे, गुफ्तगू होंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।